किसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। उसकी 2 बेटियां थीं। घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन फिर भी फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी भी रोजा और नमाज नहीं छोड़ती थी। फातिमा की एक बेटी बहुत नेक और माँ की फरमानबरदार थी, जबकि दूसरी बेटी नाफरमान थी। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। सहरी का वक्त हुआ। फातिमा ने अपनी बड़ी बेटी को जगाया। वो नेक लड़की थी, फौरन उठ गई। फिर फातिमा ने दूसरी बेटी को पुकारा, लेकिन वह ना उठी। जब माँ ने जबरदस्ती उठाना चाहा तो वह गुस्से में बोली, अरे अम्मा, क्यों परेशान कर रही हो? घर में क्या मेरे लिए कोरमा पका कर रखा है जो रोजा रखूं? वो अकड़ कर बोली, अब मैं यह बासी खाना खाकर सहरी करूंगी, संभाल कर रखो अपनी रात की रोटियां, मुझे नहीं खानी। इतना कहकर वह दोबारा सो गई। फातिमा ने अपनी दूसरी बेटी के साथ सहरी कर ली और फिर माँ बेटी नमाज अदा करने चली गई। फातिमा की बड़ी बेटी जैनब नमाज के बाद झरने से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन छोटी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उधर फातिमा ने जानमाल बिछाई और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी इस बेटी को हिदायत। मोबाइल उसके साथ नहीं जाएगा, जेवर उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कुछ जाएगा तो नमाज जाएगी, कुरान जाएगा, रोजा जाएगा। ऐ मेरे मालिक, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा। उधर जैनब जब पानी लेने झरने पर पहुंची तो गर्मी बहुत शदीद थी। ऊपर से उसने सहरी में सिर्फ कुछ नवालों से रोजा रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ की फिक्र थी। जब उसने झरने से पानी भर लिया और वापस आ रही थी तो उसने देखा कि झरने के दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, जिसमें बहुत सारा राशन रखा हुआ है। झोपड़ी के बाहर लिखा था, यहाँ से सिर्फ रोजेदार ही राशन हासिल कर सकते हैं। जैनब ये देखकर बहुत खुश हुई। जब वह झोपड़ी के पास गई तो वहां कोई भी भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां कुरान की तिलावत कर रहे थे। जैनब ने कहा, ऐ अल्लाह के बुजुर्ग, मुझे इफ्तारी का सामान चाहिए। एक थैला उठाकर जैनब को दे दिया, जिसमें खाने पीने का सामान था। फिर वह बोले, बेटी, यह 1 दिन का राशन है। यहाँ से सिर्फ रोजाना का राशन मिलता है, लेकिन वादा करो तुम रोजा जरूर रखोगी। अगर रोजा नहीं रखोगी तो यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैनब बहुत और राशन का थैला लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी माँ को थैला दिया, माँ ने पूछा, बेटी, ये राशन कहाँ से मिला? जैनब बोली, अम्मा, रास्ते में एक झोपड़ी थी जो राशन से भरी हुई थी। इससे पहले मैं कई बार पानी लेने गई हूँ, लेकिन मैंने वो झोपड़ी कभी नहीं देखी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां से सिर्फ रोजेदारों को मुफ्त में राशन मिल रहा था। और अम्मा, वहां जो बुजुर्ग रहते हैं उन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रोजा रखोगी तभी तुम्हें यह सामान मिलेगा। माँ बोली, बेटी, यह अल्लाह का कर्म हुआ है, आज हम भूखे नहीं सोएंगे। उसके बाद माँ बेटी ने मिलकर इफ्तार बनाया। जब इफ्तार तैयार हो गई, रोजा खोलने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी था कि कमरे से जैनब आलिफा अपना पसंदीदा ड्रामा देखकर बाहर निकली और कहने लगी, वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। वह जल्दी से खाने के पास आई और टूट पड़ी। तो फातिमा कहने लगी, बेटी, कुछ देर के लिए रुक जाओ, रोजा खुलने ही वाला है। लेकिन वह आगे से बोल पड़ी, तुम लोगों का रोजा है, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं, चुपचाप मुझे खाने दो। फिर उसने रोजा खुलने से पहले ही बदतमीजी से खाना शुरू कर दिया। न कोई एहतराम, न कोई तमीज। एक वक्त का ही खाना था, लेकिन उसने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बस 2 खजूर बची। इतने में रोजा खुला तो माँ बेटी ने एक एक खजूर खाई और पानी पी लिया। बड़ी बहन तो पर भी राजी थी, लेकिन फातिमा को अपनी छोटी बेटी पर बड़ा रोने लगी। फातिमा की बड़ी बेटी जैनब बोली, अम्मी, कोई बात नहीं,